गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखिए एल्केन्स। सबसे पहली जो होमोलोगस सीरीज आती है उसको कहते हैं एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और इसमें जो इसका पहला मेंबर है कंपाउंड, जो पहला कंपाउंड है वो है मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14 एंड सो। अब इनको देखते हैं। देखिए अब इसमें इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मीथेन, इसको कहते हैं इथेन, इसको प्रोपेन PROPANE, ब्यूटेन BUTANE, पेंटेन PENTANE, हेक्सेन HEXANE। अब देखिए, अब इसमें हमें जब भी हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, जब भी हमें इनके नेम कैसे बोले जाते हैं इसको देखना, तो हमें दो चीज देखनी। कौन कौन सी दो चीज देखनी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है पहली चीज, और दूसरी बात फंक्शनल ग्रुप या होमोलोगस सीरीज कौन सी वाली। अभी जिस होमोलोगस सीरीज की हम बात कर रहे हैं वो है एल्केन्स। एल्केन्स उसके कंपाउंड्स का नेम कैसे हम समझेंगे उसको देखिए। अब जैसे पहला मेंबर है, इसमें कार्बन कितना है? कार्बन इज 1 एंड जो होमोलोगस सीरीज है वो है एल्केन्स। ठीक है। अब एक कार्बन के लिए और जो भी नेमिंग होती है IUPAC नेम कहते हैं इनको, IUPAC नेम। जो भी नेम ऑफ कंपाउंड होता है, सिस्टमेटिक नेम होता है, उसको IUPAC नेम कहते हैं। IUPAC नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, प्रीफिक्स जो आगे लगाया जाएगा और सफिक्स जो पीछे लगाया जाएगा। इन दोनों पार्टों से मिलके उसका नाम बन जाएगा। प्रीफिक्स में हमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्रीफिक्स किससे बना हुआ है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर है उससे बना हुआ है प्रीफिक्स। सफिक्स किससे बना हुआ है? या तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कौन सी होमोलोगस सीरीज है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि एल्केन होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके नाम कैसे बोले जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, और होमोलोगस सीरीज, फिर प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इट्स नेम, उसका कंपाउंड का नेम कैसे। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है, होमोलोगस सीरीज एल्केन है, तो हम लगाएंगे एल्केन। एल्केन होमोलोगस सीरीज है, एल्केन होमोलोगस सीरीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो प्रीफिक्स लगेगा मिथ, METH, और सफिक्स जो लगेगा डिपेंड अपॉन द होमोलोगस। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था IUPAC नेम डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जो पार्ट है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे निर्भर करता है, सफिक्स वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप या होमोलोगस सीरीज पे डिपेंड करता है। तो प्रीफिक्स वाला पार्ट हमारा हो गया मिथ, और सफिक्स वाला पार्ट हमारी होमोलोगस सीरीज कौन सी? एल्केन। एल्केन के लिए हम लगा देंगे AN, तो हमारा नेम क्या हो गया? मीथेन, METHANE, मीथेन। उसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं 2।
2 कार्बन एटम है, हमारी होमोलॉगस सीरीज वही चल रही है, एल्केन ही है। प्रीफिक्स लगेगा इथ, ETH, इथ। सफिक्स वही ANE, क्या नाम बन गया, इथेन, इथेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, होमोलॉगस सीरीज एल्केन, प्रीफिक्स लगेगा प्रोप। तो बेसिकली जब हम कोई भी होमोलॉगस सीरीज ले रहे हैं, जैसे एल्केन ले रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि इसका सफिक्स ANE लगना है हर बार, लेकिन प्रीफिक्स हमें पता होना चाहिए। एक बार याद हो जाएगा कि प्रीफिक्स 1 कार्बन है तो मिथ लगता है, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। तो इस प्रकार से ही प्रीफिक्स लगेंगे और उनके आगे सफिक्स ANE, 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 ANE। ये हो गया प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला एल्केन हो गया ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला एल्केन हो गया पेंटेन, 6 कार्बन वाला एल्केन हो गया हेक्सेन। तो इस तरीके से हम जो होमोलोगस सीरीज हमारी एल्केन्स है उसके IUPAC नेम इस प्रकार से बोल सकते हैं। बट उनको बताने के लिए हमें 2 बातें पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स पार्ट ऑफ द नेम, सफिक्स पार्ट ऑफ द नेम। प्रीफिक्स पार्ट ऑफ द नेम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, सफिक्स पार्ट ऑफ नेम डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब इसी प्रकार से दूसरी होमोलोगस सीरीज जिसको हम कहते हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स को देखते हैं। रूल वही रहेगा, prefix part and suffix part and therefore their name. So second is alkenes. alkenes homologous series के जो कंपाउंड है, इसके जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एल्कीन्स जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका जनरल फॉर्मूला होता है HCnH2n। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के लिए, इसके लिए होने के कारण इसका जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज इथीन, ETHEN। सेकेंड इज प्रोपीन, थर्ड इज ब्यूटीन, फोर्थ इज पेंटीन, फोर्थ इज पेंटीन, फिफ्थ मेंबर इज हेक्सीन। अभी देखिए इनके नाम कैसे हैं, नाम से ही पता चल रहा है इथीन मीन्स देयर आर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 एंड होमोलोगस सीरीज इज एल्कीन। सो इन आया हुआ, इन क्यों आया हुआ है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज हमारी एल्कीन है। और इथ क्यों आया हुआ है, क्योंकि देयर आर 2 कार्बन एटम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला है CnH2n, तो इसका फॉर्मूला इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H, कितने हो जाएंगे 2 2 4 H4। तो C2H4 जो है उसका नाम क्या हो गया, इथीन। उसी तरह से यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पे होमोलोगस सीरीज एल्कीन चल रही है इसलिए सफिक्स इन आ जाएगा। तो प्रोपीन नाम बन गया, प्रोप किसके कारण है, 3 कार्बन के कारण, इन किसके कारण है, एल्कीन होमोलोगस सीरीज के। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं C3H2n, 2n means 3 2 6। Similarly, butane carbon number is 4 and its formula will C4H8. Pentene C5, formula will be C5H10. Hexene carbon number is 6, formula will be C6H12। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको ये फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं एंड यू आर आस्क्ड द नेम्स, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इथीन है, ये प्रोपीन है, ब्यूटीन है। पहली बात तो हमें पता चल जाना चाहिए कि जैसे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट तो लगेगा ही लगेगा। C4H8 हमारे को दे रखा है तो इसका नाम कैसे बताएंगे, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट और H8 है। अब हमें पता लगाना है कि ये एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है, कैसे पता लगाएंगे। तो हमें जनरल फॉर्मूला मालूम है। अगर इस जनरल फॉर्मूले में ये CnH2n में फिट होता है तो दैट मीन्स इट इज एल्कीन, और एल्कीन है तो इसका सफिक्स इन लग जाएगा। अब देखिए CnH2n में फिट हो रहा है C4H8, यस, सो दिस इज एल्कीन, सो वी विल राइट ब्यूटीन। ठीक है,
उसी प्रकार से C5H10 दे रखा है, इसका क्या नाम होगा? 5 कार्बन है इसलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया पेंट। लेकिन अभी हमें मालूम नहीं ये पेंटेन है या पेंटीन है, पेंटेन है या पेंटीन है। एल्केन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था CnH2n+2। यहाँ पे पेंटेन 5 कार्बन है, 5 कार्बन से ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? 5 दूने 10 और 2 12, C5H12, लेकिन इट इज C5H10। फॉर्मूला हमने ये पुटअप किया C5H10, यहाँ पे इसका मतलब CnH2n सही है और दिस इज एल्कीन, सो वी विल राइट पेंटीन। ठीक है, अंडरस्टैंड?